हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या तो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कैसे इस्तेमाल करना है और आपको परफेक्ट एंट्री यहाँ पर कैसे मिलेगी, यानी कि एक्यूरेट तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, अप जाने वाला है या तो डाउन जाने वाला है। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डीप में पता चलने वाला है। उसके पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर सीधा क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 50% ऑफ का यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उस क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर और वहां पर अगर कोड नहीं मिलता है तो ये जो आपको स्पेशल 50 का जो कोड दिखाई दे रहा है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और 50% यहाँ पर जो है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले तो यह समझ लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। खास करके जिन लोगों को पता नहीं है, जो बिगिनर है, उनके लिए बता रहा हूँ। जो वो कुछ दिनों से ट्रेडिंग करते हैं शायद उनको तो पता ही होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है कि आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपको उस ट्रेड को उसी दिन जो है तो वो स्क्वायर ऑफ करना होता है, यानी कि आपने बाय किया है तो उसको उसी दिन जो है तो वो बेचना पड़ता है मार्केट क्लोज होने के पहले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो ब्रोकर होता है आपका तो वो आपकी पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ कर देता है अपने आप। तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है तो उसमें वैसा नहीं होता है। आप जो है तो आपके पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, यानी कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मंथली में जो एक्सपायरी होती है उसकी एक्सपायरी सेलेक्ट की है तो आप वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, या तो वीकली की सेलेक्ट की है तो आप उस वीक की जो एक्सपायरी है तो उस एक्सपायरी तक आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जैसा चाहे उस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली आपको एक दिन से ज़्यादा जो है तो ये पोजीशन होल्ड करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग करना है लेकिन प्राइस कहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स होने वाला है, ताकि आपको जो है तो बड़ा मूव मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर जो है तो जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है इसकी ये मास्टर सीरीज चल रही है, जिसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो है तो यहाँ पर मैंने कवर किए हैं और जो बाकी है तो वो मैं आपको एक एक करके जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है तो ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, यानी कि आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है ये ऑलरेडी बताया है, लेकिन इसको जो है तो एक फिक्स रेंज में आपको ड्रॉ करना होता है, यानी कि सेलेक्टेड रेंज में। यानी यहाँ पर मान लो यहाँ से लेके आपको ये यहाँ तक देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको यहाँ इसको प्लॉट करना होगा। लेकिन बेसिकली आपको ये स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये पता लगाना है कि अब प्राइस जो है तो मान लो यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है तो एग्जैक्टली प्राइस कहाँ से जो है तो वन साइड बड़ा मूव देने वाला है। तो उसके लिए आपको किस तरीके से इस वॉल्यूम प्रोफाइल को इस्तेमाल करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। तो इसको आपको ये कहाँ पर मिलेगा क्या नहीं ये ऑलरेडी मैंने बताया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये टूल का सेक्शन है, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर जो ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है इसको सेलेक्ट करना है। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिगिनर ट्रेडर को पता नहीं होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा। अभी एक बात समझ लो, अब यहाँ से ये जो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है तो ये यहाँ से लेके देखेंगे तो यहाँ से इसने मूव स्टार्ट किया है और प्राइस जो है तो यहाँ तक गया है, यानी कि कितना प्राइस यहाँ पर मूव हुआ है लगभग इसको देखेंगे पॉइंट में अगर देखते हैं आप तो ये लगभग जो है तो प्राइस यहाँ से लेके ये 1050 पॉइंट तक ये मूव हुआ है। तो ये इस तरीके के बड़े मूव कैसे पकड़ना है स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है बेसिकली। तो वॉल्यूम प्रोफाइल की हेल्प से कैसे पता करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस है तो वो एक्यूमुलेट कहाँ पर हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रहे हैं। तो इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा इसका रीज़न क्या होता है क्या नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मान लो ये तो बना बनाया हुआ चार्ट है, आपको मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ
कि कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल को लेना है और जहाँ से आपको देखना है कि प्राइस जो है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्यूमुलेट हुई है, तो आपने उस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है तो इसको रखना है और उसके बाद में जो है तो ये इसको एंड पॉइंट जहाँ तक आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको प्लॉट करना है। अब यहाँ पर आपने प्लॉट कर लिया, इसको मैं ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट में किया है इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि साइडवेज रहा है। तो साइडवेज रहने का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो बड़े प्लेयर होते हैं जैसे FII, DII, इंस्टीट्यूशन, बैंक, हेज फंड, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है हमारे आपके जैसी क्वांटिटी नहीं होती है, 5, 10, 50, 1000 लॉट इस तरीके से नहीं होती है। उनकी क्वांटिटी जो है तो वो लाखों में होती है। तो ऐसा है क्या कि उन्होंने अगर मान लो इस लेवल पर 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग की है, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, समथिंग इधर उनके स्टॉप लॉस रहेंगे। तो ऐसा होता है क्या कि उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट होने देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वो हिट हो जाते हैं तो उनको जो है तो करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे में वो उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये पता लगाना है कि जो बड़े प्लेयर है तो वो कहाँ पर बाइंग या तो सेलिंग कर रहे हैं। अब वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ पर हो रहा है और उस लेवल से जो है तो प्राइस रिवर्स होने वाला है या नहीं होने वाला है ये आपको पता करना है। तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को ये प्लॉट करना है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आपको एक लाइन दिख रही होगी बीच में, ये रेड कलर की लाइन है। यहाँ पर आपको एक लाइन तो ये लाइन क्या है, बेसिकली इसको POC कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो लेवल है, ये रेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये आपको, यानी कि ये जो यहाँ पर ये बेसिकली देखेंगे तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस पॉइंट जो है तो सबसे ज़्यादा जो बड़े प्लेयर की क्वांटिटी है तो ये यहाँ पर उनकी पोजीशन बनी हुई है ये इस लेवल पर। तो आपको क्या करना है कि ये तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा उन लोगों की जो है तो बड़े प्लेयर की क्वांटिटी यहाँ पर लगी हुई है। तो आप तो जो है तो मार्केट को अप या तो डाउन नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपकी उतनी जो है तो कैपेसिटी नहीं होती है, उतना फंड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उनको फॉलो करना है, उनको ये पता लगाना है कि वो कहाँ पर बाइंग या तो सेलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तो आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधा तरीके से ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट लेवल है, यानी कि ये जो रेड कलर की लाइन है, तो ये प्राइस जो है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तो ये बायर और सेलर जो है बड़े प्लेयर तो ये बाइंग तो सेलिंग कर रहे हैं। आपने ये पता लगाया। अब आपने जो है तो इस लेवल पे प्राइस जो है तो क्या रिएक्ट करता है ये देखना है। क्या ये इस लेवल पर जो है तो प्राइस बुलिश हो रहा है या तो बियरिश हो रहा है। बियरिश का भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस 2 दिन जो है तो इस लेवल पे यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर और ये इस लेवल पर देखेंगे तो प्राइस जो है तो एक ही लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस जो है तो दोबारा इस लेवल पर आने का, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है तो उस लेवल पर आने का। और उस लेवल पर अगर प्राइस बुलिश आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए जो है तो बड़े प्लेयर के साथ यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। कैलकुलेटेड जो है तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना कम हो रहा है, यहाँ पर एंट्री भी हो गई, यहाँ पर आपका जो है तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। और उसके बाद में जो है तो ये बड़ा मूव स्विंग ट्रेडिंग में इस तरीके से पकड़ा जाता है। तो यहाँ से लेके देखेंगे तो ये करीबन जो है तो 1000 पॉइंट जो है तो यहाँ पर ये हो गया है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे बाकी के वीडियो देखकर भी यहाँ पर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और आप कोर्स को ज्वाइन कर लेके इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।